एक आदमी था, बहुत ज्ञानी था, क्योंकि उसने अलग अलग तरीके से डिग्रियां ले रखी थी, भारी भारी डिग्रियां थी। तो एक दिन नाव में बैठकर जा रहा था, तो 15-20 मिनट लगने वाली थी नदी को पार करने में। उसने देखा तब तक ये जो नाव चलाने वाला, इसके हालात फटे पुराने हैं, इससे थोड़ा पूछ लेता हूँ इसका जीवन का अनुभव क्या है। तो उसने उससे पूछा, अरे तुमने कभी लाल किला देखा है? भाई साहब मैंने नहीं देखा। तेरी 4 आने जिंदगी खराब। आगे थोड़ी सी नाव और गई, कुतुब मीनार देखा है? नहीं भाई साहब। तेरी 8 आने जिंदगी खराब। अरे ताजमहल तो देखा होगा? नहीं भाई साहब। तेरी 12 आने जिंदगी। अब इतनी देर में नदी में थोड़ा तूफान आने लग गया, नाव हिलने लग गई। अब की बार उसने पूछा कि भाई साहब तैरना आता है कि नहीं? तेरी 16 आने खराब। तेरी 16 आने खराब। जहां किताब काम में आएगी वहां किताब आएगी, लेकिन जहां अनुभव काम में आएगा वहां अनुभव आएगा। भाई ये छत गिरने के लिए तैयार है, अगर ये दीवारें ना हो तो जो गिरने के लिए तैयार है सिर्फ दीवारों की वजह से टिकी हुई है। तो आपको ये नहीं पता कि इसके आपके बीच में ज्योमेट्री का जबरदस्त दबाव लग रहा है, जिसके बीच में हमारे माथे पे प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन आपको हमें नहीं पता। इसलिए भारत के बड़े बुजुर्ग हजारों सालों से कह गए, बेटा मंदिर जाना। हमें यही पता नहीं है कि मंदिर में इस बिल्डिंग में क्या फर्क है। मंदिर में छत नहीं होती, दीवारें होती है, और वहां हमारी ज्योमेट्री के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होती है, इसलिए पीस, परम पीस मिलती है। और यहाँ इसका गुरुत्वाकर्षण इसको खींच रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? विज्ञान के अलावा बात नहीं कर। BMW, ओडी, फरारी चाहिए क्या? क्या खुद का बंगला चाहिए क्या? लाखों रुपए का कैश चाहिए क्या? अरे जिंदगी में विदेश के भ्रमण चाहिए क्या? जिंदगी बिंदास जियो, कभी किसी का प्राइस टैग नहीं देखना पड़े, ऐसी जिंदगी चाहिए क्या? सीधा फार्मूला, डरों से बड़े होने चाहिए सपने। डर कैसा भी हो सकता है, कितना ही आतंक मच जाए, कितना ही उतरी उपार चढ़ाओ, कुछ भी हो जाए, डरना नहीं सर, डरना नहीं, कभी भी भागना नहीं, डरना नहीं, बिलों में मत घुसना, कुछ भी हो जाए दुनिया इधर से उधर, डरना नहीं, क्योंकि डर के बाद की जिंदगी मौत से बदतर है। इसलिए मैं गीत गा रहा था, डू वन थिंग। आप समझ रहे थे सर म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं। अरे डू वन थिंग में महान खजाना है। मैं 20 साल से मेरी इंडस्ट्री में हूं। उस 20 साल से मेरी इंडस्ट्री में 20 बार रिसेशन आ गए और लोगों ने कहा ये काम नहीं चलेगा। डू वन थिंग, डू वन थिंग। जिंदगी किसी एक के नाम, पूरे प्राण किसी एक जगह पे। जब ऊर्जा को एकत्रित करके कहीं एक जगह लगानी पड़े तो ऊर्जा कई गुना रिएक्शन करती है। इसको बोला जाता है चेन रिएक्शन। जब एक पे दूसरा पड़ा, दूसरा तीसरे पे चौथा, तो 15वें की एनर्जी कई गुना। पता है कितनी ऊर्जा डेवलप करता है 2 इंच से वहां का डोमिनो? 95,000 जूल। 95,000 जूल एनर्जी। आप एक दिन वही बन जाते हैं भाई साहब जो आप ज्यादातर समय सोचते हैं। विचारों की प्रबलता रिजल्ट कैसा देती है? मौत तक लेके आ जाती है। झुंझुनू के एक गांव की स्टोरी है, रियल स्टोरी, कि खेत में किसान खेती कर रहा था और हल जोत रहा था। तो हल जोतते टाइम पता ही नहीं चला, एक पेड़ के नीचे से सांप लटक रहा था, वो यहाँ से खा गया। उसको पता ही नहीं रहा, उसने देखा कांटा चुभ गया, बबूल का कांटा चुभ गया, वो आगे चलता जा रहा था। 15 दिन बाद आज देखा तो 15 दिन बाद वहां सूखा हुआ सांप लटक रहा था, क्योंकि उसके जहर से वो मर गया। अब 15 दिन तक जिंदगी मस्त चल रही थी, और जैसे ही याद आया 15 दिन पहले इसने मुझे खाया था, हो गया। सांप से नहीं गया, सांप के डर से गया। इमेजिनेशन में इतनी पावर है। आपके पूरे जीवन में सोची हुई बातों का आप परिणाम हैं। तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहता है, आज के बाद, अब से पहले जो हुआ वो हुआ, आज के बाद अपने जीवन में अपने विचारों की श्रृंखला इतनी तेज कर लेने की जीवन बदल जाए। आपको नहीं पता विचार की ताकत, आपको नहीं पता इमेजिनेशन की ताकत। औरत है जो पापड़ बनाती है और दिन में 500 पापड़ बनाती है, और एक पापड़ पे 1 रुपया कमाती है, तो दिन का कितना रुपया कमाएगी? रोज 500 पापड़, तो रोज कितना रुपया कमाएगी? और जिस दिन बीमार हो गई, बोलो बोलो, जोर से बोलो। यही सिखाना है भाई, यही सिखाना है कि जब वो पापड़ बनाती है और स्वस्थ हालत में रहती है, तो वो जो 500 रुपए कमाती है, उन 500 रुपए में से कुछ रुपया निकालकर उसे पाइपलाइन बनानी चाहिए। क्या पाइपलाइन? उसे पापड़ बनाने वाली मशीन खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहिए। जिस दिन बीमार हो गई उस दिन मशीन काम करेगी और पैसा फिर भी